सबकॉन्शियस माइंड, ये वर्ड हमने कई बार सुना होगा, पर असल में ये क्या है आज जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो? क्या आपने जो सपने अपने लिए देखे थे उन्हें पूरा कर पा रहे हो? क्या आप अपने विशेस के हिसाब से अपनी लाइफ को चला पा रहे हो? सोचो ज़रा, आपको पता है इस दुनिया में 98% लोगों के गोल्स पूरे नहीं होते और सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो वो पाते हैं जो वो चाहते हैं। बाकी 98% अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम नहीं करते, वो आज भी दिमाग के गुलाम बन के जी रहे हैं। वो वही करते हैं जो उनका दिमाग उनसे करवा रहा है। उनको लगता है जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं उसी दिमाग के साथ मर जाएंगे। आई नो, आप सोच रहे होंगे दिमाग को चेंज करना तो एक सर्जरी वाला काम है, बट इसमें तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। पर जब 2011 में स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी, उनकी एज थी 56, लेकिन उनका दिमाग था 26 ईयर्स का, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया था यंग रहने के लिए। और आज 26 साल वालों से पूछो तो उनको लगता है हमारा तो कितना टाइम निकल चुका है, हम तो बुढ़े हो गए हैं। आई नो, एज के साथ साथ हमारा ब्रेन कमज़ोर होता है, मेमोरी वीक होती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग लगती है हमारे पेरेंट्स को उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि एक एज के बाद हमारा ब्रेन 50% डोपामाइन रिलीज़ करता है। जब मैंने स्टीव जॉब्स की ये चीज़ पढ़ी तो मुझे बहुत पावरफुल लगी और मैंने इस पर रिसर्च करी। आई एम श्योर ये चीज़ आपके साथ 100% हुई होगी। लेट्स से यू आर गोइंग टू कॉलेज एवरी डे। अपने घर से गाड़ी ली, कॉलेज जाते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस और कॉलेज से अपने घर वापस आते हैं। लेट्स से आप ऑफिस जाते हैं तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आप गाड़ी चलाकर आते हैं। सालों से आप यही कर रहे हैं, ठीक है? तो आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपने कब लेफ़्ट टर्न लिया, कब राइट टर्न लिया, बिकॉज आप एक गाना गा रहे थे, एक गाना आपके दिमाग में आ गया और आप गुनगुनाते मस्त होके चले जा रहे थे और आप अपने घर के सामने खड़े हैं एंड यू आर शॉक्ड। अरे, मैं अपने घर के सामने आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला 20 मिनट कब ख़त्म हो गए। और ऐसा आप सोचते हैं कि ऐसा हुआ, राइट? आई एम श्योर आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा। यू नो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड से बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। इस लाइक कॉन्शियसली आप गाना गुनगुना रहे थे, आप गाने में मस्त थे, आपकी बॉडी को पता था मुझे कब लेफ़्ट टर्न लेना है और कब राइट टर्न। दैट हैपन्स जब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। आप उस रास्ते पर सालों से जा रहे थे और सालों साल आपने वही सेम रास्ता लिया है। दैट इज़ द रीज़न योर सबकॉन्शियस माइंड गेट रीप्रोग्राम एंड व्हेन द सबकॉन्शियस माइंड गेट रीप्रोग्राम तो आपकी बॉडी को आपके कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पता होता है, बिकॉज कॉन्शियसली हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, राइट? मेजॉरिटी टाइम्स हम कहीं खो गए होते हैं, लेकिन मेरा बॉडी काम कर रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड हैबिट। यही होती है हैबिट्स। इस लाइक मैं शायद सुबह नहीं उठ पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई हैबिट। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतने साल से वो देख रहा है मुझे स्ट्रगल करते हुए, अब वो मेरा पार्ट हो गया है लाइफ का। सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। आप ज़िंदगी में कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं ये मेरा एंड गोल है, ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है आज। बट वॉट एम आई थिंकिंग? आई एम थिंकिंग ऑफ माई पास्ट। मैं पास्ट के बारे में सोच रही हूँ। पास्ट में मुझे धोखा मिला था, पास्ट में मैं फेल हो गई थी, पास्ट में मैंने इतना स्ट्रगल करा था, तो ये चीज़ कभी भी इम्पॉसिबल लग रही है। बिकॉज मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, इस वक्त क्या हो रहा है। यू आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स विच ऑलरेडी हैपेंड, और वही चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अलाइन हो चुकी है। और जो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अलाइन हो चुकी है वो मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा 5% गवर्न करता है, दैट इज़ लॉजिकल माइंड, एंड सबकॉन्शियस माइंड 95 टाइम गवर्न करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा।
बिकॉज कॉन्शियसली तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कॉन्शियसली मेरे हैबिट्स वो तो मुझे सेम रास्ते पर ही लेके जा रहे हैं जहाँ मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊँगी। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, घर से ऑफिस जा रही हूँ, डेली बेसिस पर जा रही हूँ, तो मेरे बॉडी को पता है मुझे कब लेफ़्ट टर्न लेना है और कब राइट टर्न। अब कहीं मैं कॉलेज से अपने घर नहीं, अपने दोस्त के घर जा रही हूँ जो शायद मैं 2 साल पहले गई थी, तो कॉन्शियसली अवेयर होंगी कि मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा या मुझे गूगल मैप पे कॉन्शियसली अवेयर होके देखना पड़ेगा कि कब मुझे राइट टर्न लेना है और कब मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ हैबिट, बिकॉज मेरा अभी डायरेक्शन अलग है। और ये कैसे हो सकता है? जब आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। देखिए, स्ट्रगल्स और फेलियर तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो हमेशा आएंगी और उसके ऊपर सोचने पर मजबूर भी करेंगी आपको, बट हमेशा वो सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रीप्रोग्राम होगा, तो आप उसको कभी सीरियसली नहीं लेंगे और फ्यूचर में भी आप स्ट्रगल करेंगे, फेल हो जाएंगे अगर आप उसे सीरियसली लेंगे। हमको ब्रेक करना है और इसको प्रैक्टिकली अप्रोच में लाना है लाइफ में। तो अब आपको करना क्या है? आपको एक डेडिकेटेड पर्सन की तरह एक डायरी उठानी है और 1 हफ्ते के लिए अपने माइंड को सोचना है, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, आप जो बोलना चाहते हो उसको बोल सकते हो। डेली बेसिस पर लिखना है कि आप सुबह से लेकर रात तक कर क्या रहे हो हर घंटे। लेट्स से आप सुबह 8 बजे उठ जा रहे हो, तो 8 बजे लेके आपने 9 बजे तक क्या किया वो डायरी में लिखिए। 1 या 2 लाइन की समरी लिखिए, आपने क्या किया पिछले 1 घंटे में। 8 बजे उठ के मैंने अपना मोबाइल खोला, मोबाइल में उठ के मैंने अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखी, ओ मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इसकी याद आई। व्हाट इज़ माई थॉट? आई एम थिंकिंग नेगेटिव। मुझे अपने फ्रेंड्स की या जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी स्टोरीज दिखी, वो देखो 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, वो देखो 7 स्टार होटल में बैठ के ब्रंच कर रहे हैं, मेरी लाइफ कितनी बेकार है, मैं तो सिर्फ दाल चावल खा रही हूँ। What is a thought? Negative, right? What are you thinking? उसके बाद मैंने क्या किया? What was my thought process? हर 1 घंटे में लिखोगे ना तो आपको याद होगा, हाँ मैं ये चीज़ करी। हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हम हर चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। दैट इज़ अ रीज़न मैंने हर 1 घंटे में ब्रेक लिया और ये काम किया कि मैं हर 1 घंटे में कर क्या रही हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। बट इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल। बट अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप जड़ तक जाएंगे, आप उसके अंदर तक जाएंगे कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। देयर इज़ समथिंग इनसाइड योर माइंड जो नेगेटिव है, उसको मुझे जड़ से हटाना है। उसके लिए मुझे खुद का जानना और खुद को जानना, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। ये आपको हर हफ्ते करना है कि हर घंटे हर मैं क्या सोच रहा हूँ, कॉन्शियसली अवेयर होके, एंड देन आपको अपने आप को फील होगा कि हाँ एक्चुअली मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। आप जान जाओगे 1 हफ्ते में मुझे टाइम देना कहाँ है। और 1 हफ्ते के बाद हर पन्ना पलट कर देखना कि आज से 1 हफ्ते पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पर हो। अपने आप को एनालाइज करना है, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ फार यू कम। आप पुरानी बातें सोच रहे हो, पुराने स्ट्रगल सोच रहे हो या फ्यूचर को लेके कुछ भी सोच रहे हो, तो आपका माइंड सेट क्या है। आर यू थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे? वहाँ से आपको आपका माइंडसेट पता लगेगा। बिकॉज ये वीडियो देख के आप आज मोटिवेट तो हो जाएंगे, लेकिन कल यही चीज़ पर मोटिवेटेड रहोगे या नहीं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट के हिसाब से हमारा दिमाग एक प्लास्टिक जैसी चीज़ से बना हुआ होता है जिसको बदला जा सकता है। मतलब हम जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं उससे बेटर दिमाग के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। इस प्रोसेस, इस टेक्निक को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब अपने ब्रेन में नए कनेक्शंस बनाना, अपने ब्रेन के मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करना। तो अभी क्विकली एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपके ब्रेन में कितनी रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। और आपको ये इमेज दिख रही है, इसमें आपको गिनना है कि कितने
स्टार्स हैं। अगर आपने इस इमेज में 23 स्टार्स गिने हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आपको पता है इस फोटो के अंदर ब्रेन वर्ड भी था और मेजॉरिटी लोग इसको मिस कर जाते हैं। और यही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी है कि 10,000 चीज़ें हमारे आसपास हैं, 60 से 70,000 थॉट्स हमारे हर रोज़ दिमाग में चलते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट थॉट्स पे हम फोकस नहीं कर पाते। जो डिसीजन हमारे लिए सही है, जो आइडियाज़ हमारे लिए सही है, जो सॉल्यूशंस हमारे लिए सही है, हमारे आसपास है, तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेरे पास है, तेरे हर सपने का रास्ता तेरे पास है, लेकिन तू देख ही नहीं पा रहा क्योंकि तू फोकस नहीं है। और इसीलिए गोल्स डिले हो जाते हैं, ड्रीम्स डिले हो जाते हैं, सपने पूरे नहीं होते। और हमारा वीक फोकस का कारण पता है क्या है? हमारा दिमाग का आगे वाला पार्ट, जिसे फ्रंटल लोब्स कहते हैं, वो वीक होता जा रहा है और आज हम उसको रीप्रोग्राम करने वाले हैं। और हम सिर्फ आज यही प्रॉब्लम ठीक नहीं करने वाले। आपके साथ ऐसा होता है कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अलार्म लगाते हो, लेकिन उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। डाइट करना चाह रहे हो, अच्छा खाना चाह रहे हो, लेकिन जंक फूड पर कंट्रोल बहुत मुश्किल से होता है। पढ़ना ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। अगर ये सब आपके साथ होता है तो आपकी गलती नहीं है, आप आलसी नहीं हो, आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपके प्रीफ्रंटल लोब में, जिसकी वजह से आपकी विल पावर कम होती है और कम विल पावर की वजह से आप ये सब कर नहीं पाते। हर बार जब आप कुछ करना चाहते हो और नहीं कर पाते हो ना, तो आप अपनी विल पावर को क्रश करते हो। एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़ा जा रहा, क्रश। मुझे जिम जाना है लेकिन नहीं उठ पा रहा, क्रश। मुझे रूटीन बनाना है लेकिन नहीं बना पा रहा, क्रश। आप उसको इतना क्रश कर चुके हो कि अब सपने तो देख रहे हो, ड्रीम्स तो देख रहे हो, हिम्मत नहीं कर पा रहे। आप अपनी विल पावर को इतना क्रश कर देते हो कि दिमाग आपका साथ नहीं दे पाता। तो आप अपने विल पावर और फोकस को बढ़ाने के लिए हमें अपना फ्रंटल लोब और प्री फ्रंटल लोब को वापस स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इमोशंस और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब हमारा दिमाग उस लेवल पर पहुंच जाएगा कि हम जो चाह सकते हैं वो पा सकते हैं। अब अगर कोई खाना गलत बन जाता है तो हम क्या करते हैं? हम खाने की इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं। इसी तरह बस हमें अपने दिमाग को चेंज करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि दिमाग किन चीज़ों से बनता है। हमारा दिमाग 5 चीज़ों से बनता है: नौकरी, छोकरी, फैमिली, पैसा और नशा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं ना? पर ऐसा नहीं है, ऐसा हमें लगता है। हमारा दिमाग बनता है 5 चीज़ों से, जो है थॉट्स, परसेप्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शन। इन 5 चीज़ों को बदलते हुए आज हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे। बदलेंगे मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी करेंगे। अब आपने आने वाले सालों में और अपनी आने वाली लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जो कि है 5 आर्ट्स आपको फॉलो करने हैं: रीलेबल, रीइमेजिन, रीफोकस, रूटीन और रीगेन। आपको पता है जो हमारा दिमाग है ना, वो बहुत सारे फॉल्स थॉट सोचता है। फॉल्स थॉट मतलब जो सच नहीं है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके माइंड में बन रहे हैं, जो डिसेप्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी गाड़ी नहीं ले सकता, मैं कभी पढ़ नहीं सकता, मैं कभी जिम नहीं जा सकता, मैं कभी डाइट नहीं कर सकता, मैं कभी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इन थॉट्स को रीलेबल करो। जब भी आपका दिमाग ऐसे थॉट्स सोचता है, वो फ्रंटल लोब्स को मैसेज देता है, जिससे वो नए पार्ट्स बनाता है, मतलब नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता है। मतलब आपका दिमाग इन थॉट्स को सच समझना शुरू हो जाता है।
इससे आप ऐसा समझ सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया चॉकलेट है पर उसके ऊपर पॉटी लिखा हुआ है, तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? क्या आप उसको खाने का मन होगा? इसी तरह से आपको पता है आपकी लाइफ में हर चीज़ थॉट से शुरू होती है। अपने थॉट्स को ऐसा रखो कि उनको अचीव करने का मन करे। तो आप अपने थॉट्स को गोल्स के हिसाब से रीलेबल करो। जिम कैरी, आर्नोल्ड, जैक कैनफिल्ड और फिर विंफ्री, हर सक्सेसफुल स्टार्टअप का फाउंडर, हर लीडर, हर स्पोर्ट्समैन, उन्होंने पहले अपनी सक्सेस को इमेजिन किया, फिर उस रास्ते पर चले, फिर वो अचीव किया। ऐसे तो नहीं है ना कोई फाउंडर लॉस इमेजिन कर रहा था और उसे प्रॉफिट हो गई, कोई हार इमेजिन कर रहा था और वो मैच में जीत गया। थॉट कितनी बढ़िया सीख देता है। इफ़ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। कई बार हम अपनी लाइफ में लिमिटेड सोच और एक्सपीरियंस के हिसाब से ना अपने गोल्स बनाते हैं, पर आपको नहीं पता आपका माइंड कितना पावरफुल है। आप बड़े गोल्स को सोचने की, इमेजिन करने की हिम्मत तो करो, फिर अपने माइंड की पावर देखो। हर विजनरी, हर सक्सेसफुल इंसान यही करता है। वो बड़े गोल्स को इमेजिन करता है, उसको रास्ते पर पहले अपने माइंड को जीता है, और आप जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हो उसके रिलेटेड अचीवमेंट्स को इमेजिन करो। अपनी विजुअल मेमोरी क्रिएट करो, अपने न्यूरॉन्स को उस तरफ अलाइन करो, एक्टिव करो। फॉर एग्जाम्पल, आप नई गाड़ी लेना चाहते हो तो आप अपनी इमेजिनेशन में लाओ कौन सी गाड़ी, कौन सा कलर, कितने की है, उसके लिए कितनी इनकम क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें इमेजिनेशन में लाओ। उसके लिए क्या क्या एक्शन आप ले रहे हो वो सब इमेजिनेशन में लाओ। हमने 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स समझ लिए। अपने थॉट्स को रीलेबल किया है, अपने सक्सेस को, अपने गोल्स को री इमेजिन किया है। अब हमें पता है कि हम किधर फोकस करना है और किधर फोकस नहीं करना है। इसके लिए आप इस तरह का एक डायग्राम बना सकते हो जिसमें एक सर्कल आप बना सकते हो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन चीज़ों पे मुझे फोकस करना है, मेरे गोल्स के लिए ये, मेरे ड्रीम्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। एंड सर्कल ऑफ कॉन्सर्न, मुझे कॉन्सर्न रहना है कि ये चीज़ मेरे फोकस में नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ों को मुझे साइड में रखना है और अपने गोल्स के बीच में नहीं लाना है। जब आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तो आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सा एक्शन ज़रूरी है, कौन सी हैबिट ज़रूरी है, कैसी लर्निंग आपको चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट आपको चाहिए, कैसे एक्शंस आपको डेली चाहिए, कैसे क्या करना है। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर कर देगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। अब किसी भी गोल को पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक रूटीन होना। जब आपको पता है कि किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, उस हिसाब से आपका बनता है रूटीन। और कौन सी चीज़ है जो मुझे सुबह करनी है, कौन सी चीज़ है जो मेरी डेली एक्शंस में होनी चाहिए, सोने से पहले मुझे क्या करना है। न्यूरो साइंस के हिसाब से आप रूटीन बनाते हो तो डेली आप उन चीज़ों को अकॉम्प्लिश करते हो, अचीव करते हो। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपके रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिव करती है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है। अगली बार करने में आपको विल पावर देता है, एग्जॉस्ट होने नहीं देता। आपका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट के साथ अगर उसे करते हो तो आपके कंसिस्टेंट एक्शन आपको रिजल्ट तक लेके जाते हैं। आज तक जो भी आपकी लाइफ, वो आपके आसपास की सिचुएशन, एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके शहर, आपका माहौल ने बनाई है। लेकिन अब से 2023 से अपने आने वाले साल और अपनी आने वाली ज़िंदगी में अपने थॉट को रीलेबल करें, अपने सक्सेस को री इमेजिन करें, एक्शन को रीफोकस करके अपना रूटीन बना के आप अपनी लाइफ को रीगेन करने वाले हैं। अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करोगे। अब से यही ज़िंदगी आपकी है, आपके थॉट्स और आपके गोल्स के हिसाब से चलेगी। डू समथिंग दैट यू ट्रूली वांट टू डू। और जब आपको पता लगेगा प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ से फिर आप अपने माइंड को चेंज करने में लग जाओगे। अब एकदम से माइंड चेंज नहीं होगा, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट आप डेली बेसिस पर वही थॉट प्रोसेस को चेंज करते रहोगे। शुरुआत में आपको कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट करना लगेगा और इट्स लाइक यू वांट टू बी रिच। अभी मेरे पास 20 रुपये नहीं है मेरे अकाउंट में और मैं करोड़ों की सोच रहा हूँ। माइंड कहेगा हटाओ इसको, बट आप प्रीडोमिनेंट थॉट उसको ऐसा बना लोगे कि मुझे करना ही करना है। जितनी बार हटा रहा है वो उतनी बार लाओ,
विद दैट आपका थॉट प्रोसेस और स्ट्रांग होता जाएगा। इट्स लाइक स्टार्टिंग में आपको आंख बंद करके विजुअलाइज करना पड़ेगा। वो आप इतनी बार करो कि आँख खुल के भी वही चीज़ आए, वही फ़ोटोज़ आए, वही मूवीज़ चले। आँख खोल के भी ये वीडियो जब आप देख रहे हो, माइंडसेट से वही आ रहा हो जो आपको अचीव करना है या आप अचीव करना चाहते हो। देन 5% of conscious mind will reprogram by 95% of subconscious mind, and when your 95% of subconscious mind get reprogrammed, आपकी बॉडी प्रोग्राम हो जाएगी टू बिकम सक्सेसफुल। आपका कॉन्शियस माइंड कहीं पर भी होगा लेकिन आपकी बॉडी आपको सक्सेसफुल बनाने में लग जाएगी, बिकॉज इट इज़ रीप्रोग्राम्ड। एंड विद दैट यू विल गेट द राइट पीपल, राइट सिचुएशन, राइट सिनेरियो जो आपको और अपलिफ्ट करेंगे और ज़िंदगी में सक्सेसफुल करेंगे, पुश करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर ये वीडियो ने आपको वैल्यू दी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।